अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.6। इसका पहला सवाल है बुक का, प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर है 2abc के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, बहुत दफ़ा आया हुआ है पेपर्स के अंदर। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू पहले मैं क्या करूँगा, एक मैट्रिक्स बना लूँगा। पहले मैं आपको मैट्रिक्स बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये मैट्रिक्स हमने बनाए कैसे। ए बी और सी प्लस बनाने का तरीका क्या है, जो पहला वाला नंबर है इसको दूसरे के साथ और फिर तीसरे के साथ। सिमिलरली अगला मैट्रिक्स किस तरीके से बनाऊंगा, पहला नंबर सेम रहेगा, दूसरा नंबर सेम रहेगा, जो तीसरा वाला हिस्सा है इसका नंबर चेंज हो जाएगा। यानी मैं लूँगा ए बी और ए बी और ए। ये मैट्रिक्स की सूरत में ही लेंगे। हर मैट्रिक्स कंप्लीट होने के बाद दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे। देखिए ए के साथ सारे कंप्लीट हो गए, ए बी के साथ। तो अब मैं क्या करूँगा, ए वैसे ही रहने दूँगा, बी छोड़ के सी। पैटर्न सब में सेम रहेगा, ए सी। तो मैंने लिखा ए सी। अगले स्टेप में क्या करूँगा, ए भी रहेगा सी भी रहेगा, सी की जगह चेंज होके ए आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया अगले स्टेप में ए सी ए, प्लस का साइन हो जाएगा। ए के साथ बी भी हो गया, सी भी हो गया, यहाँ से भी दोनों हो गया। तो अब मैं ए शिफ्ट चेंज कर दूंगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा बी को एक साथ ले लूँगा बी और देन सी। तो मैंने पहला मैट्रिक्स बना लिया बी सी, देन बी ए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, बी सी। तो मैं यहाँ बना लूँगा बी सी। उसके बाद बी सी ए। इस तरह से हमने सारे मैट्रिसेस बना लेने हैं अपने, बी सी ए। तो मैट्रिक्स बनाने का तरीका ये हमारे पास यही है। अच्छा, दोबारा मैं रिकॉल कर देता हूँ आपको लाइंस के थ्रू। देखिए सबसे पहले हमने ए को लिया बी के साथ, फिर थर्ड वाले का पहला, फिर मैंने क्या किया, ए को दोबारा ए बी के साथ और सेकंड के साथ, फिर ए को सी के साथ ए को सी के साथ और ए के साथ। यही वाला काम जैसे हमने इसमें किया है, यही हमने बी के साथ किया। यानी बी को बी के साथ, बी को बी और सी के साथ, फिर बी को सी के साथ, सी के साथ, बी को सी के साथ, ए के साथ। यही पैटर्न के ऊपर हम चलेंगे। अच्छा, इसके बाद हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। हमें पता है ए बी ए बराबर है ए सी के, बराबर है बी सी के। और ये सारी चीज़ें बराबर होती हैं किसके बराबर, 1। यानी अगर कोई भी ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें दो कॉलम बराबर हो जाएं या दो रॉज बराबर हो जाएं, तो वो ज़ीरो के बराबर होता है। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। अब मैं अगला स्टेप क्या करूँगा, अगले स्टेप के अंदर मैं ये प्रॉपर्टी लगा दूँगा। प्रॉपर्टी लगाने के बाद जहाँ जहाँ एक से ज़्यादा सेम चीज़ें आ रही हैं, यानी ए सेम आ रहा है, बी सेम आ रहा है, सी सेम आ रहा है, तो मैं उनको ज़ीरो कर दूँगा। तो पहले वाले में तो कोई सेम नहीं है, ए बी सी मैंने ऐसे ही लिख दिया मैट्रिक्स। दूसरा वाला हमारे पास हो जाएगा ज़ीरो, तीसरा वाला हमारे पास हो जाएगा ज़ीरो, चौथा भी ज़ीरो, पाँचवा भी हमारे पास ज़ीरो, छठा भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, सातवां भी हमारे पास ज़ीरो, और आठवें में क्योंकि तीनों अलग अलग है तो मैं लिख दूँगा बी सी ए। तो मेरे पास कुल टोटल दो मैट्रिक्स बचे, इसमें है एक मैट्रिक्स ए बी सी प्लस, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बी सी ए। तो मैं यहाँ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लगा दूंगा। और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम किसी रॉ को चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो उसके लिए हम रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस किस तरीके से दूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकंड मैट्रिक्स को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो सेकंड मैट्रिक्स को चेंजिंग थर्ड कॉलम को सेकंड कॉलम से चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने कहा C2 3 C2। अगले स्टेप में अब जब हम कोई भी रॉ या कॉलम चेंज करते हैं तो उससे पहले वाला साइन चेंज हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा a प्लस बी
सॉरी ए बी सी, प्लस की जगह अब साइन चेंज होने के बाद माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ए सी। सिमिलरली एक और दफ़ा यही प्रॉपर्टी लगाऊंगा, मैं लिखूंगा चेंजिंग C1 टू C2। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा ए बी सी, क्योंकि हमने कॉलम क्या चेंज किए हैं तो साइन अगेन चेंज हो जाएगा, माइनस से चेंज होने के बाद प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी सी। और देखें यही बात हमने प्रूफ करनी थी, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2AB C। यही हमें सवाल के अंदर प्रूफ करने के लिए कहा हुआ था। देखिए सवाल के अंदर हमें यही प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था A प्लस बी प्लस सी और C प्लस ए बराबर है हमारे पास 2ABC के। ये दो तरीके से, दो मेथड से हमारे पास सवाल सॉल्व होता है। इस सवाल को देख लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इस साल भी आने के चांसेस हैं। होपफुली ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह इसके बाद इसी के दूसरे सवाल सिंप्लीफाई करेंगे। एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हमने डिस्कस किया। इसके बाद इंशाल्लाह हम 9.6 के ही दूसरे सवाल करेंगे। एक सवाल मैं और करवाऊँगा सिंप्लीफिकेशन वाला और एक पैरेलल पाइप वाला। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहे हैं फाइंड ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर। इससे वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास होता है ए डॉट मल्टीप्लाई बाय बी क्रॉस सी। तो सिंपल है ये, बस फार्मूला तो हमने ऐसे लिख दिया। मैं आपको फार्मूले की शक्ल दिखा दूँ। सिंपल हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट किस तरीके से लेंगे, डिटर्मिनेंट का ये फार्मूला है और हमें ये बात अच्छी तरीके से पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए बी और सी के। यहाँ पे डायरेक्ट मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर देता हूँ ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर। तो सबसे पहले आई आ जाएगा, यानी A1 हमारे पास क्या है I2, उसके बाद क्या है -3, फिर हमारे पास K नहीं है तो उसकी जगह मैं क्या ले लूँगा 0। यहाँ पे देखें I वाले आएगा, I क्या है हमारे पास 1, J क्या है 1 और K हमारे पास क्या है -1। और यहाँ पे हमारे पास I क्या है 3, J नहीं है 0, K है हमारे पास -1। सिंपल इज़ दैट। यहाँ पे सारी I की वैल्यू, J की वैल्यूज़ आ गई, यहाँ पे K की वैल्यू हो गई। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा क्या, यहाँ पे मैंने एक सवाल लिख दिया, एक लाइन लिख दी, एक्सपेंड बाय R1, यानी रॉ 1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूँ। अगर ये आप लाइन लिखे नहीं तब भी कोई मसला नहीं है, लिख दें तो बेहतर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सपेंड। जब इस तरीके से करते हैं तो हम जो भी अगर रॉ से एक्सपेंड कर रहे हैं तो पहला नंबर आ जाएगा, उसके बाद ये वाली रॉ और ये वाली रॉ पूरी कैंसिल हो जाएगी। आप इमेजिन करेंगे कि ये वाली और ये वाली रॉ हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला हिस्से का ब्रैकेट बचेगा। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाले हिस्से का हमारे पास ब्रैकेट बचेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वाली रॉ में ख़त्म हो गया तो मेरे पास बचेगा 1 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा -1 से, आंसर आएगा -1। 0 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा -1 से तो आ जाएगा 0। डिटर्मिनेंट का रूल क्या होता है कि हमारे पास पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव लेते हैं, तीसरा पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर आपके पास 3/3 से भी बड़ा मैट्रिक्स है तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब देखें एक्सपेंड बाय R1 तो पहले 2 कर दिया था तो ये रॉ ये वाली कॉलम चला गया था। अब 3 से करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3 और ये वाली रॉ और ये वाली रॉ, तो यानी ये 1 3 बचेगा और यहाँ से -1 बचेगा। 1 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा -1 से -1, 3 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा -3 और बीच में माइनस का साइन है वो शिफ्ट होकर अब क्या हो जाएगा प्लस का। फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 0, ये वाली रॉ, तो यहाँ से ये वाली रॉ और ये वाली रॉ कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास 1 1 0 3 बचेगा। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 0 0 -3, हालांकि ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर भी मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। तो अगला स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, अगला स्टेप देखें हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा -1 तो ये हो जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस 3 ऐसे ही रहा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे होगा 2 और ये टर्म पूरी 0 हो गई। तो मैं कह सकता हूँ ये आ जाएगा -2, 2 3 ज़ा 6, 6 में से 2 जाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर। एक्सरसाइज 9.6 हमने डी 2 के बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। अच्छा, पैरेललोपिपेड के अंदर देखिए 3 वेक्टर गिवन है, तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास लिख लें। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, A B C
तो सिंपल कोई काम नहीं करना हमने, सिंपल इज़ दैट, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है कि जो 3 वेक्टर दिए हुए हैं उनका डिटर्मिनेंट निकाल लूँगा। तो मैंने कहा वॉल्यूम बराबर होता है, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे आ जाएगा j माइनस का 3, यहाँ पे आ जाएगा 4। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ आ जाएगा i हमारे पास है 1, j हमारे पास है 2 और k हमारे पास माइनस का 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस का 1 और 2। वही अब एक लाइन लिख देंगे और लाइन हमारे पास क्या आती है, हमारे पास लाइन है एक्सपेंड बाय R1, रॉ 1 के थ्रू हम एक्सपेंड कर देंगे सवाल को। एक्सपेंड करने का इससे पहले मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। तो एक्सपेंड किस तरीके से करेंगे, R1 यानी पहला वाला नंबर लिख दूंगा और ये वाली रॉ और ये वाली रॉ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ ये हिस्सा बचेगा 2, 2 और 1। तो मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 4, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस। अच्छा, फिर हमारे पास डिटर्मिनेंट का रूल कैसा होता है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो इसके साथ दूसरा हमारे पास नंबर बाहर क्या आएगा 3, तो दूसरा नेगेटिव और नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाली रॉ और सॉरी ये वाला कॉलम और ये वाली रॉ कैंसिल हो जाएगी, तो 1 3 माइनस 1 और 2 बचेगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा 2, 3 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और बीच में साइन माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अगेन फिर हमारे पास प्लस आ जाएगा, अब 4 आ जाएगा बाहर रॉ, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला ऐसी यानी ये वाली कॉलम और ये वाली रॉ हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा। 1 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो माइनस का 1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा माइनस का 6। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ऐसे ही रहा, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 2 ऐसे ही रहा, सॉरी 3 ऐसे ही रहा, यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 4 ऐसे ही रहा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7। तो वॉल्यूम अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 5 ज़ा 15 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7 4 ज़ा 28। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास 15 और 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 21, 21 में से 28 जाएंगे, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 7। तो ये वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला था। अच्छा, इंशाल्लाह इसके एक और पार्ट भी है, वो पार्ट आप लोग खुद कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहले वाली वीडियो में 2 भी डिस्कस कर लिया, 3 भी डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह अब जो हमारे पास अगली वीडियो आएगी उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई का एक सवाल हम डिस्कस करेंगे और फिर आखिरी सवाल डिस्कस करके एक्सरसाइज को तमाम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बस मैं उसमें प्रूफ दैट थे, इसमें सिंप्लीफिकेशन करना है आपको मैक्सिमम हद तक जहाँ तक ये सिंप्लीफाई हो जाए। वेक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, वेक्टर के अंदर एक्सरसाइज 9.6 डिस्कस कर रहे हैं। तो देखें करेंगे क्या, पहले तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करूँगा, डिस्ट्रीब्यूट देखें तो पहले मैं लिखूँगा ए के साथ आ जाएगा 2b और तीसरे का पहला यानी माइनस का 2a। अगेन a 2b और तीसरे वाले का चेंज हो जाएगा, तीसरे वाले की टर्म चेंज हो जाएगी। तो देखें अब मैंने क्या किया, a अगेन 2b और यहाँ से अब क्या आ जाएगा b। अगले स्टेप में क्या करूँगा, a 2b वैसे ही रहेगा और तीसरी वाली जो टर्म है वो चेंज हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a 2b और तीसरी वाली टर्म हमारे पास आ गई c। अब इसके अगले स्टेप में देखिए हमने क्या कर दिया, a के साथ b हो गया पूरा, अब a के साथ -3c इसकी पहली टर्म, a के साथ -3c इसकी दूसरी टर्म, a के साथ -3c और इसकी तीसरी टर्म। तो मैं क्या करूँगा, a -3c और इसकी पहली टर्म यानी माइनस का 2a, फिर क्या करूँगा a माइनस का 3c, a माइनस का 3c और इसके साथ इसकी दूसरी टर्म आ जाएगी यानी b। फिर मैं क्या करूँगा, a माइनस का 3c और इसके साथ तीसरी टर्म आ जाएगी। तो अगर मैं आपको एरो बना के दिखाऊँ तो हमने किया क्या है, पहले a के साथ b और b के साथ थर्ड वाले का पहला नंबर, फिर अगेन a b के साथ थर्ड का दूसरा नंबर, फिर अगेन a 2b और इसके साथ तीसरा नंबर। फिर हमने क्या किया, a को -3c से इसका पहला नंबर, a को -3c से इसका दूसरा नंबर, a को -3c से और इसका तीसरा नंबर।
इस तरीके से हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया, पहला वाला, दूसरा, तीसरा, 6 आ गए हमारे पास। अब मैं अगले स्टेप में क्या करूँगा, अगले स्टेप में हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। हमें पता है अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर एक से ज़्यादा टर्म रिपीट हो रही हो, यानी A2B 2A बराबर है A2B B, या बराबर है A3C C, और ये सारी टर्म बराबर होती हैं ज़ीरो के। हमें पता है कि मैट्रिक्स के अंदर जब कोई भी दो कॉलम बराबर हो जाते हैं तो वो ज़ीरो हो जाते हैं, रॉ या कॉलम। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लगाते शुरू करता हूँ। तो देखिए हमारे पास टर्म क्या बची, एक तो सबसे पहला वाला नंबर बचेगा वो है A2B माइनस का, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, तो पहला वाला हो जाएगा हमारे पास 0, दूसरा वाला हमारे पास 0, तीसरा वाला हमारे पास क्या है A2B C। यहाँ पे तीनों अलग अलग है तो मैं ये लिख लूँगा A2B और C। चौथा वाला हमारे पास 0 हो जाएगा, पांचवा वाला हमारे पास आ जाएगा, पांचवा वाला भी हमारे पास 0 हो गया, सॉरी मैं डायरेक्ट नीचे चला गया। तो हमारे पास पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हमने लिख लिया, चौथा 0 हो गया, पाँचवें पे आते हैं तो पाँचवा 0 नहीं होगा बल्कि पाँचवा हम लिख लेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं A माइनस का 3C और ये B हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद वाला भी 0 हो जाएगा। तो मेरे पास अगर ओवरऑल कंक्लूजन देखा जाए तो क्या क्या बचा हमारे पास, A2B और C प्लस यहाँ पे बचेगा A3C और B। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा कॉमन, यहाँ से मैं कॉमन निकालूँगा आपके पास 2 और यहाँ से मैं 3 कॉमन निकाल लूँगा। तो मेरे पास टर्म कुछ यूँ बच जाएगी, तो मेरे पास टर्म जो बचेगी ये हो जाएगा 2ABC प्लस यहाँ से 3 कॉमन निकाल लूँगा। हमें पता है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि हम किसी भी टर्म को कॉमन निकाल सकते हैं अगर वो किसी एक रॉ के साथ है पूरी। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास ABC ये वाला मैट्रिक्स सेम हो जाए तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लगा दूँगा, यानी कॉलम इंटरचेंज कर दूँगा। मैंने कहा चेंजिंग C2 टू C3, यानी C2 को C3 से चेंज कर दूँगा तो ये हो जाएगा 2 पास 2ABC। यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी हमने, माइनस का 3 कॉमन निकाला था तो यहाँ साइन माइनस का होगा। अच्छा, इसके बाद जब हम इंटरचेंज करते हैं तो साइन प्लस का हो जाता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3AB और C। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2ABC यहाँ पे है, 3ABC यहाँ पे है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5ABC। ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 9.6 था। 9.6 के अंदर हमने सवाल सॉल्व किया था, सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद एक सवाल हमारा 4 डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज के अंदर से सवाल सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 5 और क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, सॉरी 1, 5 बोल लो। क्वेश्चन नंबर 1, 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 इतना हमारे पास इंपॉर्टेंस नहीं रखता, पेपर में कम आता है। बहरहाल हमने तो सारे सिंप्लीफाई करने हैं तो सारे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द कांस्टेंट ए। आपने ए की वैल्यू निकालनी है व्हेन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर की कंडीशन लगा दी कि हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा। सिंपल डिटर्मिनेंट लेना है तो वेक्टर का डिटर्मिनेंट को बस 0 के बराबर सपोज कर लेना। तो मैं वेक्टर पुट कर लेता हूँ, हमारे पास क्या हो जाएंगे 2 -1 और 1, यहाँ से आ जाएगा 1, 2 माइनस का 3 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3A और 5। ये हमने वेक्टर की प्लेसिंग कर ली। तो हमारे पास अब डिटर्मिनेंट लेंगे। अच्छा, डिटर्मिनेंट किस तरीके से लेंगे वही हम लाइन लिख लेते हैं अपनी एक, एक्सपेंड बाय R1 से एक्सपेंड कर दूंगा। तो R1 से एक्सपेंड करने का तरीका क्या है, रॉ 1 से एक्सपेंड करेंगे तो पहला नंबर, उसके बाद पहली वही उसके नंबर के नीचे के कॉलम और रॉस को हम कैंसिल कर दे तो हमारे पास 2, 5 बचा। 2, 5 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास आ जाएगा 10। ए को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो माइनस का 3 आ जाएगा और फॉर्मूले का, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, सेकंड के लिए फिर हमारे पास टर्म माइनस में होती है,
इस टर्म के साथ माइनस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा +1, ये कॉलम ये रो चले जाएगा तो 1 5 ज़ा 5, 3 को -3 से कटवाऊँगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9। अगले स्टेप में हमारे पास +1 अगेन आ गया, ये वाला कॉलम ये रो चली जाएगी तो हमारे पास टर्म क्या बचेगी, हमारे पास बचेगी 1 और ए, तो ये आ जाएगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो -6 आ जाएगा। ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लो और ये पूरी टर्म हमारे पास 0 के बराबर है। अब अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा, ये हो जाएगा 20 + 2 3 ज़ा 6a, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 5 और 9 14 सॉरी, ये हो जाएगा 5 और 9 14 प्लस a माइनस का 6 बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पे अगर मैं पहले नंबर एक जगह कर लेता हूँ, 20 हो गया, प्लस का 14 हो गया, माइनस का 6 हो गया, यहाँ से हो जाएगा प्लस का 6 है, प्लस का a बराबर हो जाएगा 0 के। इसको देखें तो 34 में से 6 जाएंगे, आ जाएगा 28 प्लस का 7a बराबर हो जाएगा 0 के। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ 7a बराबर हो जाएगा 28 माइनस के, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा माइनस का 28 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस का a। ये हमारे पास एक्सरसाइज 9.6 का आखिरी सवाल था। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा।